यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर डी सुब्बाराव ने काफी बड़ा बयान दिया है। डी सुब्बाराव ने परीक्षा की चयन प्रक्रिया और उम्र सीमा को लेकर बड़ी बात कही है, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ चुकी है। पूर्व आरबीआई गवर्नर ने उम्र और प्रयासों की सीमा घटाने की बातें कही, तो वहीं 40 की उम्र पार कर चुके अनुभवी पेशेवरों के लिए एक समर्पित प्रवेश मार्ग की भी वकालत की है। इस बाबत सुब्बाराव अपनी राय रखते हुए कहते हैं कि मौजूदा व्यवस्था समय और ऊर्जा की बर्बादी है। वर्तमान समय में उम्मीदवार 21 से 32 साल की आयु के बीच 6 प्रयास कर सकते हैं, जिससे कई युवा अपने सबसे प्रोडक्टिव साल इसी तैयारी में खो देते हैं। वह इस परीक्षा में कई बार असफल होने वाले उम्मीदवारों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक बोझ के बारे में भी इशारा करते हैं सुब्बाराव, और इस पर अपना तर्क देते हुए वो कहते हैं कि 2 या 3 असफल प्रयासों के बाद भी ऐसे उम्मीदवार स्वेच्छा से पीछे हट जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है, भले ही वे सिविल सेवाओं के लिए उपयुक्त ना हो। इसको लेकर डी सुब्बाराव कहते हैं कि कई उम्मीदवार संक कॉस्ट फॉलेसी, यानी कि मैंने अब तक इतना निवेश किया है, अब कैसे छोड़ की मानसिकता से ग्रसित हो जाते हैं और फिर बार बार असफल होने के बाद भी वो अपना प्रयास जारी रखते हैं। वहीं से उनके समय की बर्बादी होती है, साथ ही मानसिक तनाव भी बढ़ता है। वह इस परीक्षा को लेकर डी सुब्बाराव 1970 के दशक की व्यवस्था का हवाला भी देते हैं और कहते हैं कि उस समय केवल 2 प्रयास और 21 से 24 साल की आयु सीमा थी, जो एक बेहतर संतुलन था। वहीं सुब्बाराव 40 की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में एक नई टियर 2 एंट्री प्रणाली शुरू करने का सुझाव भी देते हैं, जिसे 40-42 साल के अनुभवी पेशेवरों के लिए सालाना आयोजित की जानी चाहिए, और यह अस्थायी लेटरल एंट्री नहीं बल्कि एक स्थायी प्रतियोगी भर्ती मार्ग होनी चाहिए। सुब्बाराव कहते हैं कि इससे प्रशासन में बाहरी दृष्टिकोण, अनुभव और सहानुभूति आएगा। वहीं सुब्बाराव आगे कहते हैं कि युवाओं की भर्ती की प्रक्रिया समाप्त नहीं होनी चाहिए। युवा प्रशासन में ऊर्जा, नयापन और जोश लाने का काम करते हैं। सुब्बाराव कहते हैं कि यूपीएससी प्रणाली पिछले 50 सालों में बेहतर हुई है, लेकिन अब इसे और भी व्यवहारिक और समावेशी बनाया जाना चाहिए। सुब्बाराव कहते हैं कि इस दिशा में नीति निर्माताओं को गंभीरता से विचार करनी चाहिए।